ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आज हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से वजीर एक्स से अपने फ़ंड को बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और बाइनेंस एप्लीकेशन के जिस भी वॉलेट में, वो BTC वॉलेट हो या फिर USDT वॉलेट हो या जो भी अदर वॉलेट हो, उस वॉलेट का आपको सबसे पहले एड्रेस कॉपी करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे मुझे जो मेरा USDT है उसमें पैसे को ट्रांसफ़र करना है, उसमें फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले USDT को सर्च करना होगा और यहाँ पे मेरा USDT, देखिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ, USDT को सर्च कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में ये रहा USDT वॉलेट। अपने जिस भी वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करना है उस पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि बाइनेंस जो है बहुत से चेन नेटवर्क देता है। अब ये देखना है कि जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वजीर एक्स से, वजीर एक्स USDT के किस नेटवर्क चेन को सपोर्ट करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वजीर एक्स का यूज़ करके बिनेंस में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस केस में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे वजीर एक्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वॉलेट को ओपन करूँ तो अभी देखिए मेरे वॉलेट में USDT नहीं पड़े हुए, बट मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ। USDT यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे USDT के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंट एक नोटिस है, वी ओनली सपोर्ट ERC20। मतलब ERC20 एक चेन नेटवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए बाइनेंस से आप पैसे को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे कोई अदर नेटवर्क अगर चूज़ कर दिया तो उस केस में आपकी क्रिप्टो लॉस हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान यही रखना है कि जब भी आप USDT वजीर एक्स में डिपॉजिट करें किसी अदर एप्लीकेशन से या किसी दूसरे पर्सन से अगर आप ले रहे हैं तो उसको बता दें कि ERC20 नेटवर्क चैन के द्वारा ही पैसे को डिपॉजिट करें, अदरवाइज आपका जो मनी है, आपका जो फंड है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन की, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, BTC में आपको और दिखा दूँ, BTC, ठीक है, ये देखिए BTC की अगर हम बात करें डिपॉजिट के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे सेंड ओनली यूजिंग द बिटकॉइन नेटवर्क। देखिए यहाँ पे भी ये कह रहा है कि अगर आप बिटकॉइन वजीर एक्स में लगवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो केवल बिटकॉइन नेटवर्क का यूज़ करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी हम बात कर रहे थे USDT की, तो USDT में आपको ये नोट ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए USDT में ये सबसे ऊपर की तरफ आता है नोट ERC20। तो ERC20 नेटवर्क का यूज़ करके ही आपको पेमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट कराना है। अगर आपने आपसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने डिपॉजिट के लिए कहा, डिपॉजिट के लिए अगर हमने कहा तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि नेटवर्क कौन सा रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था ERC20 को सपोर्ट करता है वजीर एक्स, तो मैं यहाँ ERC20 को चूज़ कर लूँगा। अब मुझे यहाँ बाइनेंस में इस वॉलेट में पैसा चाहिए तो मुझे ERC20 का एड्रेस ही यहाँ से कॉपी करना है और इस एड्रेस पर ही मुझे जो मेरा फंड है वो ट्रांसफ़र करना है। अब मान लीजिए अगर आप कोई दूसरा नेटवर्क चूज़ कर लेते, देखिए यहाँ पे बहुत से नेटवर्क आ रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको चूज़ कर लूँ तब भी आपको QR कोड मिल जाएगा, लेकिन आपका जो मनी है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका BEP20 जिसको वजीर एक्स सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे ERC20 को ही चूज़ करना है, यहाँ पे एड्रेस कॉपी करना है, उसके बाद जाना है वजीर एक्स में और यहाँ से मान लीजिए अभी देखिए मेरे वॉलेट में पैसा नहीं पड़ा है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मुझे मान लीजिए मेरे यहाँ पे कुछ पैसा पड़ा हुआ होता, मैं उसको ट्रांसफर करता, विड्रॉल के ऊपर क्लिक करता। विड्रॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एड्रेस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड USDT एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। विड्रॉल डेस्टिनेशन, देखिए बहुत सी एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे चूज करना है बिनेंस, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जो आपने ERC20 का एड्रेस बिनेंस का कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। QR कोड स्कैन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कोड को, जो मेरा एड्रेस था वॉलेट का, वही पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, नीचे की तरफ नेटवर्क का मोस्टली ध्यान रखना है। हमने जो ये एड्रेस कॉपी किया था वो ERC20 का ही किया था, तो यहाँ पर ERC20 ही हमें देखिए दिखाई देगा, क्योंकि ये जो वजीर एक्स है वो ERC20 को ही सपोर्ट करता है, बाकी नेटवर्क यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे आपको, ठीक है। और हमने ERC20 का ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया हुआ, तो बिल्कुल हम सही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई लेबल देना हो ABC करके, जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद में सेव USDT एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे नाम के लिए बोल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, सेव करते हैं। अब देखिए एड्रेस को सेव करने से पहले आपको एक OTP यहाँ पे आ रहा है, उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेट कर देंगे। ऑथेंटिकेट होने के बाद ये है एड्रेस, आपके देखिए एड्रेस बुक में सेव हो गया है। अब सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका नाम यहाँ पे आ गया, एड्रेस का जो एड्रेस है वॉलेट का, बिनेंस का, वो यहाँ पे सेव जो हमने किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेटवर्क भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद विड्रॉल कितना करना है, मेरे देखिए वॉलेट में क्या है 0, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि पैसा ही मेरे वॉलेट में नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे की तरफ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए ये कुछ फीस भी काटते हैं, $7 7.57 USDT कटेगा आपका। जो भी पैसा आप यहाँ पे फिलअप करेंगे उसका आपको कुछ पैसा यहाँ पे फीस के तौर पर भी देना होगा। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ऑथेंटिकेशन OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ईमेल भी आएगा कंफर्मेशन का, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर आएगा, वहाँ पर भी आपको कंफर्म कर देना है, और इस तरह से आप बिनेंस में अपने फंड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको नुकसान ना हो। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कैसे हम वजीर एक्स से बिनेंस में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे फंड ट्रांसफ़र करते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।